हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टेट पीसीएस में। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उस सीरीज में पहला क्वेश्चन। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नल आउट्रम। कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय हुआ था। लॉर्ड वेलेजली जो था वो भारत में सहायक संधि की नीति को अपनाया था। इसी सहायक संधि के तहत ये राज्यों का विलय होता था। उसी के तहत अवध का विलय 1856 में हुआ था। इसके पहले 1848 में सतारा का, 1854 में नागपुर और 1853 में झांसी, 1856 में अवध का विलय हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम के अनुसार से रखें। इनको संधियों को एक पैटर्न में लगाना है। देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी ये हुई थी 18 मार्च 1792 में। लाहौर की संधि जो थी वो हुई थी 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को। वसई की संधि जो थी ये हुई थी 31 दिसंबर 1802 में। और ये लास्ट है इलाहाबाद और कड़ा की संधि। तो इलाहाबाद और कड़ा की संधि ये हुई थी 16 अगस्त 1765 में। तो इसमें सबसे पहले इलाहाबाद और कड़ा की संधि हुई थी 1765 में। इसके बाद सारी संधियाँ हुई थी। तो जो ऑप्शन डी है ये सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन डी 3 और 4 में है। उसके बाद 1665 के बाद है ए 1792, इसलिए इसमें ऑप्शन सी थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। इसमें दो दिए हैं, इनको पढ़ के सही और गलत बताना है। पहला है, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। यूरोप से महंगी धातुओं का अंतः प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। इन कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर, इसमें दोनों ही सही हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, यही गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं। प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि से नहीं समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए मेनली वो हुआ था। और ये जो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। यह यूरोप में एक्सला सिपेल की संधि पे समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? ए है, सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी राजाओं के मध्य हुई थी। इसमें तीसरा है, देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। यही जो है सही नहीं है, बाकी और तीनों ऑप्शन सही हैं। सहायक संधि जो है ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1799 में शुरू की गई एक नीति थी, जिसके माध्यम से भारतीय राज्य अंग्रेजों से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त करते थे। इस संधि में विदेश नीति, युद्ध या शांति अंग्रेजों से पूछ कर की जाती थी, और प्रत्येक राज्य को अपनी व राजधानी के लिए एक ब्रिटिश दूत रखना पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सालाबाई की संधि 1782 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है।
तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल्टेड और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहें। सालाबाई की संधि 1782 में जो प्रावधान थे, इसकी कुछ शर्तें थीं, इसमें 4-5 शर्तें थीं। तो उसकी पहली शर्त ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और भी 3-4 शर्तें थीं। इसमें दूसरी थी, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष त्याग दिया और पेशवा की ओर से उनकी पेंशन की व्यवस्था की गई। तीसरी थी, सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की अपनी समस्त भूमि पुनः प्राप्त हो गई। चौथा था, बम्बई तथा दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए भू क्षेत्र एक दूसरे को वापस मिल गए। और लास्ट थी, इस संधि के परिणाम स्वरूप हैदर अली को आर्काट के नवाब से जीती गई भूमि छोड़नी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया था? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीवर्दी खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये है, 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। बी है, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। सी है, नवाब के तोपखानों के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। डी है, 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायन हो गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यही सही नहीं है। नवाब, ये जो मीर मदान की हत्या इसमें बोला है प्रारंभ में हुई थी। मीर मदान की मृत्यु युद्ध के प्रारंभ में नहीं, युद्ध के मध्यकाल में हुई थी, मतलब मध्य में हुई थी। आगे चलते हैं। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई थी? 1772 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और इसमें चौथा है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा ऑप्शन 3 प्लासी का युद्ध 1757। तो इसके कूट में ऑप्शन 3 ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा है, पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। तीसरा है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1774 में किया। और चौथा है, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये इसमें जो डेट दी हुई सन दिया हुआ है 1774, ये 1774 नहीं 1772 होगा। ये 1772 में बंगाल में दोहरा शासन का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, वहाँ जहाँ पे उसका स्वागत राजा मोरिन के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1602 में डच आए, 1608 में अंग्रेज आए और सबसे लास्ट में 1664 में फ्रांसीसी आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फरखुर सियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमर्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1606 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने होलकरों के साथ की। बी है, 1661 में पुर्तगालियों द्वारा दहेज स्वरूप मुंबई अंग्रेजों को दे दिया गया। सी है, माहे डचों की महत्वपूर्ण बस्तियों में से एक थी। और चौथा है, सुरजी
अर्जन गांव की संधि अंग्रेज और सिंधिया के मध्य हुई थी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि यही गलत है। माहे जो था वो माहे मालाबार तट पर स्थित था। ये फ्रांसीसी बस्तियों के लिए था। डचों की बस्तियां जो थी वो चिंचुरा, बालासोर और नागापट्टनम में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जो जंग शुरू हुई थी वो 1740 में शुरू हुई थी और ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण था। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा कारण ये भी था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल में किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलीवर्दी खान ने ये चीज़ कही थी और ये भविष्यवाणी उसकी आगे चलकर सही भी हुई जब अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच चला था। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? इसमें ये तो बहुत ईजी है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन। पुर्तगालियों ने जो है अपना पहला दुर्ग 1503 में कोचीन में बनाया था। उसके 2 साल बाद कन्नौर में दूसरा किला बनाया था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या मीरान ने की। बी है, मोहम्मद सिताब राय बंगाल के उप दीवान नियुक्त हुआ। सी है, बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी असत्य है और बाकी तीनों सही हैं। द्वैध शासन लागू होने के बाद बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों अधिकार कंपनी के हाथों में आ गया था। कंपनी ने निजामत प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। इसके लिए मोहम्मद रजा खान को नायाब सूबेदार नियुक्त किया था और दीवानी कार्य राजस्व वसूली के लिए होता था। इसके लिए 3 उप दीवान नियुक्त किए थे। ये तीनों उप दीवान थे मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय और तीसरे थे राय दुर्लभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं था? इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चिलियावाला का युद्ध। ये चिलियावाला का युद्ध जो था ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय का युद्ध है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए जा रहे हैं जिसमें नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं जिसमें प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। इसको पढ़ के आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। अभिकथन है, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। और तर्क है, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। उपर्युक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। मतलब उसका अभिकथन सत्य है लेकिन तर्क जो दिया है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था?
इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉलवेल ने। ब्लैक होल काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटित हुई थी। इस घटना को हॉलवेल ने सनसनीखेज बना दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1632 में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसका उद्देश्य 500 पगोड़ा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जब लॉर्ड वेलेस्ली को सफलता मिली, उस समय टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा गया था, तब उसने यह कथन कहा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 में ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैरी कॉम ने। यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 का आयोजन फेसरमोंट विंडसर पार्क यूके में हुआ था। इसमें ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मैरी कॉम ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द राइजिंग स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल इंडिया लिमिटेड को। यह पुरस्कार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से खरीद बढ़ाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पुनः यूनेस्को में शामिल होने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, अमेरिका। यूनेस्को का स्थापना दिवस है 16 नवंबर 1945। यूनेस्को कब स्थापित हुआ था? 1945। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? इसमें 194 सदस्य देश हैं। वर्तमान महानिर्देशक हैं आंद्रे ओजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस संस्थान को पहली 3 संस्थानों में शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का 20वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें शामिल 3 श्रेष्ठ संस्थानों के नाम हैं। पहला है MIT यूएसए, दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। भारत की 45 संस्थानों को भी शामिल किया गया है, जिसमें IIT मुंबई को भारत में पहला स्थान, रैंकिंग 149वां प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्वेक्स 2023 नौसेना अभ्यास का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका नौसेना के बीच होने वाले अभ्यास को सॉल्वेक्स नाम दिया गया है। इस अभ्यास का आयोजन कोची में हुआ। यह अभ्यास का 7वां संस्करण था। इसका आयोजन 2005 से किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।